हेलो भाई, नमस्ते। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो इसमें देख रहे हैं जो होमवर्क सीरीज चल रहा है, जो ज्ञान बिंदु का जो है सो होमवर्क सीरीज चल रहा है। इसका जो है सो हम लोग सीरीज 1, अगर आपका जो है सो सपोर्ट रहा, अगर आपने इस वीडियो को शेयर किया और चैनल को जो है सो अच्छा खासा व्यू आ रहा है, तो आपको जो है सो इसमें जितना भी जैसे सीरीज चल रहा है तो डेली के डेली आपको मिल जाएगा। ये थोड़ा हम लेट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर आपका जो सपोर्ट रहा तो ये आपका जो है सो होमवर्क सीरीज आपका डेली मिल जाएगा और आपका जो है सो पीडीएफ में मिल जाएगा। टेलीग्राम का चैनल जो है सो चैनल का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और आपका जो है सो होमवर्क सीरीज का आपका पीडीएफ मिल जाएगा। और यहाँ पे आकर आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, जो जो भी 75 क्वेश्चन रहेगा इसका आपको जो है सो जैसे सर बताए हैं वैसे डिस्क्रिप्शन जितने भी जो है सो उसके लिखाए हैं साथ में क्वेश्चन उसको भी आपको बता दिया जाएगा। तो इसमें बिना देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जो है सो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगर देखिएगा तो सबसे पहला जो है सो क्वेश्चन था, बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था तो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री जो है सो कौन था। तो उस समय जो है सो बिहार के मुख्यमंत्री पूछा गया है। तो उस समय जो है सो सबसे पहले बिहार में जो है सो लगा था राष्ट्रपति शासन, तो वो सबसे 8 बार लगा है। कितनी बार लगा है? 8 बार लगा है। 8 बार जो है सो लगा हुआ है। कब कब लगा हुआ है? तो 1968 में लगा हुआ है, 1969 में लगा है, 1972 में लगा है, 1977 में लगा है, 1980 में लगा है, 1995 में लगा है, 1999 में लगा है और 2005 में लगा है अंतिम बार। और सबसे अगर पहली बार पूछेगा, पहली बार राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगा हुआ था, 1951 में लगा हुआ था। और इस समय अगर जो है सो बिहार के मुख्यमंत्री पूछा गया है तो इस समय बिहार का जो है मुख्यमंत्री हो जाएगा भोला पासवान शास्त्री और आपका जो है सो राष्ट्रपति हो जाएगा और जो है सो गवर्नर जो है सो इस समय का बिहार का जो है सो गवर्नर हो जाएगा नित्यानंद कानून। तो इस और राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति शासन देखिए 2 अनुच्छेद के तहत है, अनुच्छेद 356 और जो है सो 365। तो बस आपको यही यहाँ से ध्यान रखना है। अगला नंबर जो है सो क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन सिंधु सिंधु और सतलज। अगला नंबर जो है 2 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सतलज नदी के मध्य में हिमालय हिमालय को जाना जाता है। तो जो है सो सिंधु और सतलज के जो बीच का जो है सो दोनों के नदी के बीच का जो मध्य हिमालय जाना जाता है, इसको कौन सा हिमालय कहते हैं? तो सिंधु और जो है सो देखिएगा सिंधु और सतलज इसको किस नाम से जाना जाता है? पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगर वहीं देखिएगा जो है सो सतलज और कालिक नदी के बीच किस नाम से जाना जाता है? तो कुमाऊं हिमालय। और वहीं देखिएगा तीस्ता तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच को किस नाम से? तो असम हिमालय। और देखिएगा काली और तीस्ता के बीच में तो किसी नाम से जाना जाता है? नेपाल हिमालय। तो इसका जो है सिंधु और सतलज के बीच नदी के मध्य हिमालय कौन से किस नाम से जाना जाता है? तो आपको जो है सो पता चल गया होगा, पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। 3 नंबर जो है सो क्वेश्चन है, 1809 ईस्वी में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी था? तो ये जो है सो फारसी में किसने लिखा था? तो इसका जो है सो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। तो कौन हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। अगला जो है सो क्वेश्चन 4 नंबर देखिएगा, महात्मा गांधी महात्मा गांधी हिंद स्वराज की रचना मूल रूप से किस भाषा में की? तो कौन सी भाषा में की? तो गुजराती भाषा में की। कौन सी भाषा में की? गुजराती भाषा में की। और इसी बुक में जो है सो अंग्रेज का जो है सो किससे तुलना किया? बाज और बेस्या से इसकी तुलना किया इसी बुक में। तो हिंद स्वराज किसका बुक है? तो महात्मा गांधी का। कौन सी भाषा में मूल रूप से रचना की गई थी? तो ये कौन सी भाषा? गुजराती भाषा में की गई थी। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो पोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। दुग्ध धारा एवं कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो दुग्ध धारा एवं कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो आपके कौन सा हो जाएगा? नर्मदा नदी पर। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की जो मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो कौन नियंत्रित करेगा? आइरिस करेगा। जब हम लोग आंख डोनेट करते हैं तो आंख डोनेट में क्या कौन से भाग जैसे डोनेट करते हैं? तो कर्निया जैसे डोनेट करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा भंग कर सकता है? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा जो है सो भंग कर सकता है? तो इसमें 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसका जो है सो हो जाएगा आपका किसके जो है सो तहत हो जाएगा? ये आर्टिकल जो है सो आर्टिकल पूछा है तो अनुच्छेद किसके हो जाएगा? अनुच्छेद किसका हो जाएगा आपका? अनुच्छेद 85 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा अनुच्छेद? अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? 85 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 85 हो जाएगा। और संसद के जो है सो 17वां
और 17 और जो है संसद के जो है सो आहूत होना 17वां विघटन होना किसके अनुच्छेद है, ये भी किसके अंतर्गत है, जो है 85 के ही है। इसरो का गठन कब हुआ था, इसरो का गठन कब हुआ था, तो 1900 कब हुआ था, 1900 जो है सो 69 में हुआ था। 1900 कब हुआ था, 1969 में हुआ था। 1900 कब हुआ था, तो 1969 में हुआ था। 1900 कब हुआ था, तो 1900 कब हुआ था, 69 में हुआ था। इसके बाद में जहाँ से देखिएगा, इसका इसरो के जो अध्यक्ष है ये वी नारायण है। कौन है, अभी जो हाल ही का अध्यक्ष है ये कौन है, वी नारायण है। इसके बाद में जहाँ से देखिएगा, घुड़सवारी के मैदान को जो है सो क्या कहते हैं, घुड़सवारी के जो है मैदान को क्या कहते हैं, तो घुड़सवारी के मैदान को क्या कहेंगे, एरिना कहते हैं। क्या कहेंगे, एरिना कहेंगे। घुड़सवारी के मैदान को क्या कहेंगे, एरिना कहेंगे। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और जो है शिक्षक दिवस जैसे राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो कितने, ये जो है कुल, जैसे राज्यसभा से कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और लोकसभा से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन 104वां संविधान संशोधन से जो ये लोकसभा से 2 मनोनीत करने का था, इसको क्या कर दिया, इसको जो है समाप्त कर दिया गया। और 21 अनुच्छेद से है मनोनीत करने का, तो 300 जो है 31 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 331 से हो जाएगा। इसके बाद में केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन शिक्षण संस्थान जो है सो कहाँ पे है, तो ये आपका हो जाएगा हैदराबाद में है। कहाँ पे है, हैदराबाद में है। किस रंग के प्रकाश परिकरण न्यूनतम होता है, किस रंग के प्रकाश परिकरण न्यूनतम होता है, तो ये किसका जो है न्यूनतम होगा, तो ये लाल हो जाएगा। और सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, तो ये जो है बैगनी का हो जाएगा। स्विट्जरलैंड की जो है मुद्रा क्या है, इसमें जो है 15 नंबर क्वेश्चन है। स्विट्जरलैंड की जो है मुद्रा कौन सा है, तो स्विट्जरलैंड का मुद्रा जो है कौन सा हो जाएगा, अब फ्रैंक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, फ्रैंक हो जाएगा। उसके बाद में भारत का जलीय और स्थलीय दोनों क्षेत्रों को मिलाकर अक्षांशीय विस्तार कितना हो जाएगा, तो आपका 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री आपका जो है 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये आपका हो जाएगा। भारत के पूर्वोत्तर राज्य के अंतर्गत कितने होता है, 8 आते हैं। भारत के जैसे पूर्वोत्तर राज्य के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं, 8 आते हैं। और इसमें जो है कितने, इसी को हम क्या बोलते हैं, 7 सिस्टर बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, 7 सिस्टर बोलते हैं। अगला जो है देखिएगा, खंबात की खाड़ी किन 2 स्थानों के बीच स्थित है, तो जो खंबात की खाड़ी में किन 2 स्थानों के बीच स्थित है, दमन और दीव के बीच स्थित है। भारत के किन राज्यों की समुद्री तटीय सीमा सबसे लंबी है, तो लंबी सबसे पूछा है तो गुजरात हो जाएगा। और सबसे छोटी पूछेगा तो गोवा हो जाएगा। और जो है समुद्री तट कितने राज्यों से बनती है, तो 9 राज्यों से ही बनती है। आगे जो है क्वेश्चन देखिएगा इसका, भारतीय मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कितना से हो जाएगा, 5 राज्यों से हो जाएगा। 5 राज्य हो जाएगा। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूर्वी देशांतर हो जाएगा। 5 राज्य। 6 डिग्री चैनल किसके बीच है, तो 6 डिग्री ग्रेट निकोबार और सुमात्रा से क्या करती है, अलग करता है। तो किसके बीच हो जाएगा, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा हो जाएगा। भारत का औसत समुद्री तल का मापन कहाँ से किया जाता है, तो ये कहाँ से आपका किया जाएगा, चेन्नई से किया जाएगा। उसके बाद में जो है इसमें एक क्वेश्चन था, अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा पर दिन का समय 12 बज रहा है, तो 100 डिग्री पूर्वी देशांतर का समय क्या होगा, तो यहाँ से देखिएगा 1 डिग्री बराबर क्या होता है, 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 4 मिनट होता है। तो 100 डिग्री का लिए तो 400 हो जाएगा। इसमें जो है 60 से भाग दीजिएगा, 60 से भाग दीजिएगा तो इसमें 60 से भाग दीजिएगा तो इसमें 60 से भाग दीजिएगा तो आएगा 6 घंटा। और जो है 40 मिनट आएगा, 40 मिनट आएगा। तो यही इसमें जुड़िएगा तो 6:40 आपका हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 6:40 हो जाएगा। संपूर्ण पृथ्वी को कितने अक्षांश रेखा में बांटा गया है, तो 100 जो है 79 या 180 ऑप्शन के अकॉर्डिंग। उसके बाद में जो है अगला क्वेश्चन इसमें देखिएगा, विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को किसने दिया था, तो ये जो है टॉमेली ने दर्शाया था। कितने दर्शाया था, टॉमेली ने जो है ये दर्शाया था। इसके बाद में भारत के कितने राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है, तो कर्क रेखा के उत्तर में कितने राज्य है, तो 12 राज्य हो जाएगा। 12 राज्य कौन कौन सा होगा, गुजरात हो जाएगा, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड होगा, वेस्ट बंगाल होगा, त्रिपुरा होगा, उसके बाद मिजोरम हो जाएगा।
उसके बाद में जो है 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसमें जो है बोला है कर्क रेखा इन 82.5 डिग्री भू देशांतर रेखा एक दूसरे को किस राज्य में प्रतिच्छेदित करती है। तो छत्तीसगढ़ में और जो बघेल क्षेत्र के पहाड़ी मैदान में भी इसको प्रतिच्छेदित करती है। 28 नंबर देखिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप कितने देश में है। तो भारतीय उपमहाद्वीप जो है कितने महादेश में है। तो आपका जो है कौन सा हो जाएगा, 5 उपमहादेश, 5 हो जाएगा इसका। और कौन कौन से होगा, तो ये भारत होगा, पाकिस्तान होगा, बांग्लादेश होगा, नेपाल होगा, और कौन सा हो जाएगा, इसमें भूटान हो जाएगा। 29 नंबर देखिएगा, भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय को स्पर्श नहीं करती है। तो भारत में टोटल आपका राज्य 28 हो जाएगा, जिसमें 16 जो है राष्ट्रीय सीमा बनाती है, 16 बनाती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, तो 12 जो है नहीं बनाती है। तमिलनाडु कन्याकुमारी के डेल्टा तट को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, कोरोमंडल जो है तट कहते हैं। आगे देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन, सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए किस वर्ष सहकारिता मंत्रालय की स्थापना किया गया है। तो 2021 में किया गया है। और देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन, 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो ये जो है 17.64% इसमें क्या हुई है, वृद्धि हुई है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया है। तो ये जो है आपका हो जाएगा 25 नवंबर 2024 को नई दिल्ली से शुरू किया गया है। आगे देखिएगा 34 नंबर जो है क्वेश्चन देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला विरोधी हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका जो है 25 नंबर को जो है मनाया जाता है। 35 नंबर, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुभारंभ कब की गई थी। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को की गई, वित्तीय समावेशन के लिए फेमस। इसके बाद में जो है 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 36 नंबर, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की ओर से जारी राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण आंकड़े के अनुसार किस राज्य में बाल विवाह सबसे अधिक प्रचलित है। तो यहाँ से देखिएगा तो बाल विवाह सबसे जो है सो कहा वेस्ट बंगाल में जो है सो प्रचलित है। उसके बाद में वेस्ट बंगाल में कितना है, तो वेस्ट बंगाल में 41.6% है। और उसके बाद में दूसरा में देखिएगा तो बिहार में अपना राज्य का 40.8% हो जाएगा। ग्लोबल गर्लहुड रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो ग्लोबल गर्लहुड रिपोर्ट कौन जारी करेगा, सेव द चिल्ड्रन। ये कौन जारी करता है, सेव द चिल्ड्रन। देश में जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम कब पारित किए गए थे, 1969 में पारित किया गया था। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब किया गया था, तो यह 1951 में किया गया था। और सबसे पहले जनगणना किसके समय में किया गया था, तो मेयो के समय में किया गया था। उसके बाद में 1918 से 81 में जनगणना किया गया था, रिपन के समय में वो नियमित जनगणना था। उसके बाद में देखिएगा 40 नंबर, भारत में सबसे कम आबादी वाला केंद्रशासित प्रदेश कौन है, तो सबसे कम आबादी वाला कौन हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा। और सबसे अधिक आबादी वाला जो है सो कौन हो जाएगा, केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक वर्षों तक रहने वाला यूरोपीय कंपनी कौन है, तो सबसे अधिक समय तक रहने वाला यूरोपीय कंपनी कौन था, तो ये आपका जो है सो आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका जो है सबसे अधिक रहने वाला यूरोपीय कंपनी कौन हो जाएगा, पुर्तगाली हो जाएगा। सबसे पहले कौन सी कंपनी भारत में आया, तो पुर्तगाली है। और बाद में जो है आजाद होने के बाद भारत में जैसे ऑपरेशन विजय के द्वारा गोवा से इसको जो है ले गया। उसके बाद में भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक जो है संस्था कौन किसको जाना जाता है, तो अल्बुकर्क को। किन स्थान पर भारत में सर्वप्रथम नगर निगम स्थापना किया गया था, यहाँ पे किया गया था, मद्रास में जो है किया गया था। और कब किया गया था, तो 1688 में ये किया गया था। इसके बाद में देखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी, 44 नंबर देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को अंग्रेजों के द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था, तो ये किसके द्वारा निष्कासित किया था, जॉन चाइल्ड 1688 से। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, तो वांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 को हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जो है सो फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हुई थी, जीत हुई थी। और फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हुआ था, इसमें हार हुआ था, इसमें पतन हुआ था। फ्रांसीसी ने अपना मुख्यालय नगर बसाया, फ्रांसीसी ने अपना जो है सो मुख्यालय नगर कहाँ पे बसाया, तो ये पांडिचेरी में जो है सो इसको बनाया था।
47 नंबर देखिएगा, अंग्रेज ने किस मुगल बादशाह के समय पटना में अपनी व्यापारिक कोठी खोली? तो अंग्रेज ने किस मुगल बादशाह के समय पटना में अपनी व्यापारिक कोठी जो है सो खोली थी? 47 नंबर देखिएगा, शाहजहां के समय में, और जो है सो 1632 में इसको खोली। कर्नाटक युद्ध किन 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 मध्य लड़ा गया था? तो कर्नाटक युद्ध जो है देखिएगा, तो कर्नाटक युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। चोल का युद्ध कब लड़ा गया था? चोल का युद्ध जो है कब लड़ा गया था? तो ये 1508 में लड़ा गया था मिस्र और पुर्तगाल के समय में, जिसमें पुर्तगाल की हार हुई थी और मिस्र का हुआ था, इसमें जीत हुआ था। राजा, इसमें 50 में देखिएगा, राजा मोहन राय का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? तो अकबर को कहा जाता है। उसके बाद में 51 नंबर देखिएगा, भारतीय सेना ने 1961 ईस्वी में किस ऑपरेशन के तहत गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया? तो किसी ऑपरेशन विजय के थ्रू ये कराया। और जो है सो अगले नंबर क्वेश्चन देखिएगा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1602 ईस्वी में हुई थी। सप्तवर्षीय युद्ध ब्रिटिश फ्रांस के बीच कब हुई थी? तो सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से लेकर 1763 में, और किस संधि के तहत इसकी समाप्ति हुई? तो ये पेरिस की संधि के तहत इसकी समाप्ति हुई। इसमें देखिएगा 54 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 54 नंबर, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? तो सब कुछ ही असंगत है जैसे किसने कहा? मैकाले के द्वारा कहा गया है। 55 नंबर देखिएगा, अंग्रेजों द्वारा प्रथम मान्यता प्राप्त फैक्ट्री कहाँ खोली गई थी? अंग्रेजों द्वारा प्रथम देश में आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम में खोला गया था। ये कब खोला गया था? तो 1611 में। किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का जो है गवर्नर जनरल नाम दिया गया? तो जो है सो ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। कौन था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। 57 नंबर देखिएगा, कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किए निजी व्यापारी करने तथा भारतीय लोगों को उपहार लेना प्रतिबंधित कर दिया जाता है। तो 1773 ये भी कौन सा था? रेगुलेटिंग एक्ट था। उसके बाद 58 नंबर देखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में हुई थी। कमी को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद में कौन सा एक्ट जो है जो पारित किया गया था? तो ये कौन सा एक्ट पारित किया गया था? तो 1781 का एक्ट सेटलमेंट था। कौन सा एक्ट सेटलमेंट था? उसके बाद में जो है 59 नंबर देखिए, किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल परिषद की संख्या 4 से घटाकर जो है 3 कर दिया? 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। इसके बाद में जो है देखते हैं, इसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, गवर्नर जनरल को वीटो शक्ति का अधिकार किस एक्ट के तहत दिया गया था? तो इसमें जैसे 1786 विशेषाधिकार, 1786 विशेषाधिकार किस अधिनियम के तहत कंपनी को भारत में व्यापार एकाधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 61 में क्या हो जाएगा? किसके तहत? 1793 में चार्टर एक्ट के तहत, 1793 में चार्टर एक्ट के तहत। उसके बाद में देखिएगा 62 नंबर, प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया था? तो प्रथम विधि आयोग का गठन 1834 में। अध्यक्ष थे कौन? पहला अध्यक्ष, जिसका प्रथम अध्यक्ष का नाम मैकाले ही बना था। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम में सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये जो है दिए थे? तो 1 लाख रुपये जो है कब दिया था? 1 लाख जो है रुपया कब दिया था? तो ये आपका जो है सो हो जाएगा 1813 चार्टर एक्ट, 1813 चार्टर एक्ट। 64 नंबर देखिएगा, 1773 का अधिनियम द्वारा कोलकाता में कब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है किया गया था? तो इस सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? ये जो है 1774 में सर एलिजा एम्पी के द्वारा, 1774 में सर एलिजा एम्पी के द्वारा। 65 नंबर देखिएगा, किस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं मुंबई, किस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गया? तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें 66 नंबर के देखिएगा, 1784 का अधिनियम पारित होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो है कौन थे? तो विलियम पिट थे। कौन थे? विलियम पिट थे। इसके बाद में 67 नंबर देखिएगा, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के सभी व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के सभी व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया था? तो कब किया था? 1813। 68 नंबर यहाँ से देखिएगा, किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया? ये 1800 आपका कहते हैं 1800 कौन सा हो जाएगा? 33 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 1833 हो जाएगा। भारत के जो है प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम कौन? विलियम बेंटिक हो जाएगा। कौन हो जाएगा? विलियम बेंटिक हो जाएगा। उसके बाद में देखिएगा
70 नंबर गवर्नर जनरल परिषद में एक कानूनी सदस्य को शामिल किया गया था। सर्वप्रथम कानूनी सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया था? तो सर्वप्रथम किसे किया गया था? ये जो है सो 1834 में किया था। मेघालय में घोषणा कब हुआ था इसका जो है सो? तो 1833 में चार्टर एक्ट के तहत हुआ था और जिसका जो है प्रथम कानूनी सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया था? मेघालय को। भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो भारत में जैसे कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो इसमें कितना 11 हो जाएगा। 2024 में से शामिल किया गया है 2024 में मराठी को और प्राकृत को, पाली को और बंगाल को और असमिया को। इसमें जो है सो देखिएगा 72 नंबर। भारत का सबसे प्राचीनतम नृत्य माना जाता है तो किसको माना है? भारतनाट्यम को माना जाता है। किसको माना जाता है? भारतनाट्यम को माना जाता है। उसके बाद में देखिएगा भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो 8 है। 74 कन्नड़ में तेलुगु को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया था? तो 2000 कब दिया गया था? 2008 में जो है सो ये दिया गया था। इसके बाद में देखिएगा मणिपुर शास्त्रीय नृत्य में पढ़ा है किस भगवान के कथा प्रसंगों का चित्रण है तो कौन है? कृष्ण और राधा का जो है सो इसमें मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में ये किस भगवान के कथा और प्रसंगों का चित्रण है? तो राधा और कृष्ण का हो जाएगा। तो अगर ये जो है सो इसमें अगर कुछ आप और भी चाहते हैं एक्स्ट्रा कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और इसको जैसे इसी तरह बोल के ही ठीक है या इसको लिख कर भी किया जा सकता है। जैसे इसमें लिखने में थोड़ा सा वीडियो तो लंबा हो जाएगा लेकिन लिख कर भी कराया जा सकता है। तो अगर आप चाहते हैं केवल साउंड बोले ही जाए तो जरूर बताइएगा अपना राय कमेंट में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।